हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 12th हिंदी के गद्य खंड के 11वां चैप्टर हंसते हुए मेरा अकेलापन, जिसको मलयज जी ने लिखे हैं, उसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ इस चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो प्रथम क्वेश्चन क्या है? यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो क्या होगा इसका आंसर? जल्दी आप हमें बताएंगे। तो इसका आंसर होगा बी, मलयज जी। अब आगे है, मलयज की रचना नहीं है। निम्न में से कौन मलयज जी की रचना नहीं है? क्या इसमें जो है जो मलयज जी नहीं लिखे हैं? तो देखिए, न आने वाला कल ये भी नहीं है, सदियों का संताप भी नहीं है, बकलम खुद भी नहीं है। इनमें से कोई नहीं, डी इसका आंसर होगा। अब आगे, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? देखिए, हमने इसका एक ट्रिक दिए थे कि हंस कौन सकता है अकेले में? कोई मलेच टाइप का इंसान ही अकेले में हंसेगा। हमने इसका ज़बरदस्त ट्रिक दिए हैं, पाठ का नाम याद करने का और उसके लेखक का नाम याद करने का एक हम ट्रिक दिए हैं। आप जाकर के वो वीडियो को भी देखें। तो क्या होगा इसका? हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो क्या होगा? मलयज होगा, बी इसका आंसर होगा। मलयज की कौन सी रचना है? निम्न में से कौन सी रचना है मलयज जी का? क्या होगा? तो क्या होगा? हंसते हुए मेरा अकेलापन, डी इसका आंसर होगा। मलयज का जन्म कहाँ हुआ था? मलयज का जन्म कहाँ हुआ था? तो क्या होगा? सी, आजमगढ़ में हुआ था। आजमगढ़ कहाँ पड़ता है आप हमें बताएंगे, किस राज्य में पड़ता है? मलयज ने किस मंत्रालय में नौकरी की? किस मंत्रालय में मलयज जी ने नौकरी की है? तो क्या होगा? कृषि मंत्रालय में किया था। मलयज के पिता का क्या नाम था? मलयज के पिताजी का क्या नाम था? तो मलयज के पिताजी का नाम था त्रिलोकीनाथ वर्मा, 20 का आंसर होगा। मलयज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है? मलयज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है? तो क्या होगा? ए, रचनात्मक कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है, 20 का ए इसका आंसर होगा। अब आगे है, मलयज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित है? छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित है? तो क्या होगा? क्षय रोग से ग्रसित था, सी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि सेब बेचने वाले लड़की की आयु कितनी थी? सेब बेचने वाले लड़की की आयु कितनी थी? 7-8 साल, ए इसका आंसर होगा। अब आगे है, सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला अधेड़ व्यक्ति कौन था? तो कौन था अधेड़ व्यक्ति? तो इसका आंसर होगा बलभद्र ठाकुर, 20 का आंसर होगा। आगे है, निम्न में से कौन सी मलयज की आलोचना है? निम्न में से कौन सी मलयज जी की आलोचना है? तो क्या होगा? भाषा विज्ञान नहीं होगा, सर सिद्धांत नहीं होगा, ये कविता के साक्षात्कार होगा, सी इसका आंसर होगा। पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं? पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ईंधन के लिए, 20 का आंसर होगा। कौन सी रचना मलयज की है? इनमें से कौन सी रचना मलयज जी की है? तो क्या होगा? रसातल यात्रा भी नहीं होगा, हुंकार भी नहीं होगा, जख्म पर फूल, ये इसका आंसर होगा। ये सदियों का संताप भी नहीं होगा, सी इसका आंसर होगा। मलयज ने जख्म पर फूल नामक कविता कब लिखी? कब लिखी थी? तो इसका आंसर क्या होगा? 1971 ईस्वी में लिखी थी। मलयज की माँ का क्या नाम था? मलयज जी के माँ का क्या नाम था? मलयज जी के माँ का नाम था प्रभावती, ये इसका आंसर होगा। मलयज ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया? मलयज जी एमए किस विश्वविद्यालय से किया? इसका आंसर क्या होगा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया, जो यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश। सुरक्षा कहाँ हो सकती है? सुरक्षा कहाँ हो सकती है? तो क्या होगा इसका आंसर? सुरक्षा चुनौतियों को झेलने में हो सकती है,
ना कि अंधेरे में भी, घर के भीतर भी नहीं होगा, पलायन में भी नहीं होगा। डी इसका आंसर होगा। आगे है, रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है? रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है? तो क्या होगा? द्वंद्वात्मक होता है, ए होता है, इसका आंसर होगा ये। बी भी नहीं होगा, नहीं सी, नहीं तो डी होगा इसका आंसर। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो ये मोहन राकेश तो नहीं होगा, उदय प्रकाश भी नहीं होगा, आज्ञा भी नहीं होगा, मलयज जी होगा। अब आगे है, मलयज का जन्म हुआ था, मलयज जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1935 ईस्वी में हुआ था, ये इसका आंसर होगा। मलयज का मूल नाम क्या था? मलयज जी का मूल नाम क्या था? तो मलयज जी का मूल नाम था भरत जी श्रीवास्तव, 20 का आंसर होगा। कौन सी रचना मलयज की है? कौन सी रचना निम्न में से मलयज जी की है? तो एक चादर मैली सी, ये भी नहीं है, भीनी भीनी बीनी चदरिया भी नहीं होगा, कविता के साक्षात्कार होगा, मौत मुस्कुराई भी नहीं होगा, सी इसका आंसर होगा। कौन सी रचना मलयज की नहीं है? निम्न में से कौन सी रचना मलयज जी की नहीं है? देखिए, ये जख्म पर धूल, ये मलयज जी का लिखा हुआ है। संवाद और एक लाभ भी मलयज जी लिखे हैं। रामचंद्र शुक्ल ये भी लिखे हैं, लेकिन ये नहीं लिखे हैं। सुनो राधिके, डी इसका आंसर होगा। कविता संग्रह है, इन निम्न में से कौन कविता संग्रह है? तो रामचंद्र शुक्ल ये भी कविता संग्रह नहीं है, हंसते हुए मेरा अकेलापन भी नहीं है, कविता के साक्षात्कार ये भी नहीं है, इसका आंसर ए होगा। जख्म पर धूल। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा में लिखित है? किस विधा में लिखित है हंसते हुए मेरा अकेलापन? तो इसका आंसर होगा डायरी विधा में लिखी है। डायरी क्या है आप हमें बताएंगे। हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है, यह किसका है? यह कथन किसका है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा मलयज का। तो दोस्तों, आज हमने चैप्टर 11 का भी पूरे कंप्लीट करा दिए ऑब्जेक्टिव। अब हम इसके शॉर्ट एवं लॉन्ग क्वेश्चन लेकर के आएंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।